हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीएसटी क्लासेस में। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हो लाला। तो आज के हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन पार्ट, जो कि हमारा होने वाला है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो बेसिक बेसिक चीजें हमें जो क्लास 8th 9th में पढ़ाई जाती हैं उन सभी को हम फिर से रिकॉल करेंगे, और जो क्लास 10th में हमें चीजें पढ़नी है उन सभी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम आज पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद आप इस वीडियो को देखने के बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन खुद से कर पाओ, अगर आपको कुछ बेसिक बेसिक नॉलेज है। तो बिना लेट किए वो करते हैं स्टार्ट। तो देखते हैं इस चैप्टर का रियल लाइफ में पहले क्या यूज होने वाला है, कहां कहां पे हम इस चैप्टर की हेल्प से कुछ कर सकते हैं। तो भाई रियल लाइफ सिनेरियो क्या क्या रहने वाला है भैया? शॉपिंग, अगर शॉपिंग बजट है तो वहां पे हम कुछ अमाउंट जो प्राइस है वो हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं वाया हेल्प ऑफ लीनियर इक्वेशन। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ये चीजें हम फाइंड कर सकते हैं किसकी हेल्प से? भाई लीनियर इक्वेशन की हेल्प से। और ये फिलहाल तो पोर्शन जो है ना डिलीट हो चुका है आपके सिलेबस से। तो फिलहाल ये था हमारा कि हम इस चैप्टर से क्या क्या चीजें कर सकते हैं। एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फादर की एज, बेटे की एज, मदर की एज, जो भी जिसकी भी एज है, रिलेटेड एज आपको गिवन होगी, वहां से आप एज फाइंड कर सकते हैं। बिजनेस प्रॉफिट्स, बिजनेस प्रॉफिट्स लाइक आपका क्या सैलरी है, कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो उसके बेस पे आपका जो प्रॉफिट है, लॉस है, वो भी हम लीनियर इक्वेशन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है मार्क्स इन एग्जाम। सपोज आपके पास दो सब्जेक्ट है, मैथ्स और साइंस, ठीक है, और मैथ्स में आपके बहुत अच्छे नंबर आ गए, 95 मार्क्स आ गए, ठीक है, और साइंस में आपको पता नहीं कितने मार्क्स आए, बट आपके जो रिजल्ट है दोनों सब्जेक्ट में आपको बोला जा रहा है कि आपके 180 मार्क्स हैं। दोनों सब्जेक्ट्स में मिला के आपके कितने 180 मार्क्स हैं, 95 मार्क्स आपके मैथ्स में आए थे। तो अब यहाँ पे आप साइंस का फाइंड आउट कर सकते हैं, समझ रहे हो? फिर फिर क्या कर सकते हैं, टिकट प्राइस प्रॉब्लम्स, मतलब टिकट, अब जैसे वो रेलवे का टिकट हो गया या मूवी थिएटर का टिकट हो गया। मूवी थिएटर में कैसे कि अगर आपके पास, आप देख रहे हैं कि आप और आपके फ्रेंड दो दोस्त हैं और दोनों की फैमिलीज मूवी देखने जाती है, तो आपने मूवी थिएटर्स में या आप किसी जू में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, प्राइस का थोड़ा सा वेरिएशन होता है कि अगर 10 इयर्स बिलो है या जो चाइल्ड होते हैं उनका फेयर कुछ अलग होता है, और जो एल्डर्स होते हैं उनका कुछ फेयर अलग होता है। तो भैया वहां पे जो अलग अलग फैमिलीज होंगी, अलग अलग नंबर ऑफ चाइल्ड होंगे, अलग अलग नंबर ऑफ एजेड पर्सन होंगे, तो उनका क्या होगा, टिकट प्राइस अलग अलग आएगा। तो वहां पे आप अगर सिंगल इंडिविजुअल फाइंड करना चाहोगे तो भी आप वो फाइंड कर सकते हो किसकी हेल्प से भैया? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की हेल्प से। तो ये कुछ बेसिक जो है हमारे डेली, जो आप डेली एक्टिविटीज करते हैं वहां पे ये सारी चीजें यूज हो रही है, और वहां पे आप लीनियर इक्वेशन का यूज करके आप इन सारी प्रॉब्लम्स का क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना भैया चैप्टर जो है 3। उसमें सबसे पहले क्या बोला गया, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है? अ लीनियर इक्वेशन इन विच ऑल नॉन कांस्टेंट टर्म्स हैव डिग्री 1। ऐसी देखो, लीनियर से टर्म से ही समझ में आ रहा है, लीनियर मतलब डिग्री क्या होगी, 1। लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन जिसके नॉन कांस्टेंट टर्म्स की डिग्री क्या हो, 1। अब यहां पे कंफ्यूजन आ रही है, कांस्टेंट और वेरिएबल। नॉन कांस्टेंट मतलब वेरिएबल टर्म्स, ठीक है, कौन से टर्म्स? वेरिएबल। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्या? वेरिएबल्स और कांस्टेंट टर्म। अगर आपने क्लास 10th का चैप्टर 2 अच्छे से पढ़ा है तो वहां पे दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे यहाँ पे वेरिएबल टर्म कौन सा है, 2x। 2x और 3 और 7 क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। 3 की वैल्यू हम फर्दर चेंज नहीं कर सकते, 7 की वैल्यू हम फर्दर चेंज नहीं कर सकते। चेंज क्या कर सकते हैं, 2x, मतलब वेरिएबल क्या हुआ, 2x। नॉन कांस्टेंट टर्म कौन सा हुआ, 2x। तो इसकी जो डिग्री है वो कितनी होगी, 1। इस पूरी पॉलिनॉमियल की ही डिग्री क्या होगी, पूरी इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, 1 होगी। बात समझ में आ रही है लाला? क्लियर हुआ? ठीक। फिर फिर दूसरे एग्जांपल में भी देखो 3x है, तो 3x x की पावर कितनी है, 1। तो यहाँ पे ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। क्या बोला जा रहा है, लीनियर इक्वेशन इन विच ऑल नॉन कांस्टेंट टर्म्स हैव डिग्री। क्लियर? समझ में आ गई बात? सेकंड, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज अ लीनियर इक्वेशन कंटेनिंग टू वेरिएबल्स। ऐसे जहां पे दो वेरिएबल्स कंटेन कर रहा हूं, ठीक। कैसे भैया, टू वेरिएबल्स क्या होगा, जैसे यहाँ पे देख रहे हो, एक 2x है, दूसरा 6y है। समझ रहे हो ना, एक 2x है और एक क्या है, 6y है।
फिर 3a है, 5b है। a b दो अलग अलग वेरिएबल्स है, कितने? 2 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक, बात समझ में आ रही है? अच्छा, फिर इसका जर्नल फॉर्म क्या होगा? अब देखो, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात हो गई, बट यहां पे अब जर्नल इक्वेशन की तो बात करेंगे। तो जर्नल इक्वेशन जो होगी वो क्या होगी इसमें, वो हम समझते हैं। अब जैसे इस फॉर्मेट में लिखा है, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके हम यहां पे लिख सकते हैं क्या? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू, ये हमारी स्टैंडर्ड या जर्नल इक्वेशन होगी किसकी? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो जहां पे a और b कांस्टेंट टर्म्स रहेंगे और x और y जो होगी वो वेरिएबल्स की वैल्यू है, वो चेंज नहीं होगी। c जो है वो हमारा कांस्टेंट टर्म है, इक्वल्स टू 0। या इनको a इज क्या हो जाएगा? a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ y बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? a को कोएफिशिएंट ऑफ x, b को कोएफिशिएंट ऑफ y, c जो होगा वो कांस्टेंट टर्म है। बात समझ में आ रही है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, क्लियर हुई बात? अच्छा, फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। भाई हमें देखो एक चीज याद रखना, जब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती है तो हम उसके आंसर फाइंड कर पाते हैं। मतलब यहाँ पे आप जब देख रहे हो जो 2x प्लस 3, यहाँ पे x की वैल्यू अगर फाइंड करनी पड़े मुझे, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? 2x इज इक्वल टू 7 माइनस का 3, ये लिख सकता हूँ। आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 माइनस दिस इज 4, 4/2, दैट इज कैंसिल होकर क्या हो जाएगा? x की वैल्यू क्या आ गई? आ रहा है ना आंसर? आंसर हमें मिल रहा है, इससे आंसर मिल जा रहा है। बट यहां पे जब दो वेरिएबल्स होंगे तब आंसर एक सिंगल इक्वेशन से आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी चाहिए? दो। दोनों को कंपेयर करके आप a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। इसलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, समझ में आई? ठीक। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज अ कलेक्शन ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग द सेम सेट ऑफ वेरिएबल्स। लाला बहुत प्यारी चीज बोल दी गई यहाँ पे, दोनों ही इक्वेशन में सेम सेट ऑफ वेरिएबल्स होने चाहिए। मतलब कि अगर ये एग्जांपल x और y के साथ दिया है तो दूसरे में a और b दिया है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये तो भैया गलत हो जाएगा। कैसे? सेम सेट बोला गया है, तो सेम सेट में क्या होगा? यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? 3x माइनस 5y इज इक्वल टू, बात समझ में आ रही है? तो ये क्या होगा? ये जो स्टेटमेंट है ना, ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। कब? जब दो पेयर, टू पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे तो दोनों ही पेयर कैसे होने चाहिए? सेम सेट ऑफ वेरिएबल्स में होने चाहिए। किस में होने चाहिए? सेम सेट ऑफ वेरिएबल्स में होने चाहिए। उनके वेरिएबल्स अलग अलग नहीं होने चाहिए। वेरिएबल सेम होंगे तभी तो आप एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर पाओगे। ऐसे तो फिर आपके पास फोर वेरिएबल्स हो गए, एक्स वाई ए बी, सबकी फाइंड करने कहां से कर पाओगे दो इक्वेशन? समझ रहे हो ना बात को? तो ये चीज समझ में आ गई। अब इसमें भी आपको क्या मिलता है? इसमें भी आपका जनरल फॉर्म बनती है अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो बहुत ध्यान से देखना, ए 1x प्लस b1y इज इक्वल टू प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c इज इक्वल टू। तो ये जो इक्वेशंस है ना, ये क्या है? ये हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के केस में होंगी। जब दो इक्वेशन सेम सेट ऑफ वेरिएबल्स के साथ गिवन होंगी तो वहां पे लाला आपको क्या करना है? वहां पे आपको ये यूज करना है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? और मुझे ऐसा लग रहा है इस ब्लू कलर की वजह से मैं पूरा नीला नीला हो गया हूं ना। आज ब्लू है पानी पानी, हर दिन भी सानी सानी। समझ में आ रहा है ना ये? चलो भाई, तो इतना अगर समझ में आ गया तो मतलब आपको तो, मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ 50% जो है ना चीजें आपको समझ में आ गई हैं बेसिक की। ठीक, अब भाई आती है कि अगर लीनियर इक्वेशन बोला गया है, लीनियर इक्वेशन को जब आप ग्राफ पे प्लॉट करते हैं वहां पे एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है और ये पता चलता है हमें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से। क्या बोला जा रहा है? ग्राफिकली अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। क्या बोला जा रहा है? ग्राफिकली a linear equation represent a straight line, therefore pair of linear equation represent two straight lines, there are three distinct possibilities and as given below। मतलब लाला देखो,
एक लाइन एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, पेयर ऑफ है तो दो इक्वेशन है, दो स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक, अब उन दो स्ट्रेट लाइन आपके पास, मैं बोल दूं कि आपके पास दो पेन है, ठीक है, उसके साथ जितना खेल सकते हो उतना खेलो, और मुझे बताओ वो कितनी बार इंटरसेक्ट कर सकता है, क्या क्या पॉसिबल सिचुएशंस बन सकती हैं उस पेन के साथ एज अ लाइन। तो आप बोलोगे, अगर रिलेशन फाइंड करने में बात करें कि दोनों में क्या समानताएं हैं, तो उस केस में भाई क्या सिमिलरिटीज आ रही हैं, तो आप देखोगे कि उस दोनों लाइन को हम एक किसी भी एक पॉइंट पे एक ही बार इंटरसेक्ट कर पा रहे हैं। किसी भी लाइन को, दोनों लाइंस को आप, हाथ में है अभी हमारे पास, सपोज करो थोड़ी देर के लिए कुछ मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है, ये दिख गया, ये बड़ी लाइन है और ये छोटी लाइन, इसको इंटरसेक्ट कर सकते हैं। इसको इंटरसेक्ट करेंगे लाला, तो ध्यान से देखोगे तो ये एक ही पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट होगी, चाहे जहां पे कर लो, इस लाइन को कहीं पे भी, किधर से भी, इस पॉइंट से करो या इस पॉइंट से करो या मिड से करो, कहीं से भी करो, एक बार इंटरसेक्ट होने के बाद ये लाइन दोबारा इंटरसेक्ट नहीं होगी। समझ रहे हो, होगी क्या, समझ रहे हैं? ठीक, फिर अब दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, अब इस लाइन को मैं ऐसे रख दूं, एकदम ऐसे ही क्यों रखनी है, ऐसे क्यों नहीं रखनी है? जब ऐसे रखोगे या ऐसे रखोगे तो थोड़ी देर के बाद अगर ये आगे ऐसे से जाएगी ना, तो ये क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, इसमें इंटरसेक्ट फिर से कट जाएगी। तो इंटरसेक्ट वाली कंडीशन तो हम पढ़ चुके हैं, अगर ऐसे करोगे तो भी ये एक बार यहाँ पे आके कहीं ना कहीं आगे, अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो ये क्या हो जाएगी, इंटरसेक्ट करेगी। बट जब हम ऐसे रखते हैं इसको, कि मतलब अब इन दोनों लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है, ये लाइन इधर चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी, कभी भी ये मिल नहीं सकती, तो उस केस में ये क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। पढ़ा है आप सभी, ठीक। फिर एक कंडीशन क्या बन सकती है, एक कंडीशन ये बन सकती है कि भाई ये वाली लाइन आपको दिख रही है और ये वाली लाइन इस पे आ गई, आगे से ओवरलैप कर गई, लाइन के ऊपर लाइन आ गई, है ना, ऊपर मतलब ऐसे, ठीक, समझ, चलो। तो भैया पहली कंडीशन जो थी वो है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इसके रेशियो की बात कर रहे हैं। अब देखो ग्राफ पे बनाने के बाद तो हमें दिख रहा है भाई, दो लाइंस है हमारे पास, दोनों लाइंस को हमने ग्राफ पे प्लॉट कर दिया, दो इक्वेशन थी, एक इक्वेशन से एक लाइन बन रही है, एक इक्वेशन से एक लाइन बन रही है, मैंने ग्राफ पे प्लॉट कर दिया, मुझे देख के पता चल गया कि अगर वो इंटरसेक्ट करी है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल दिख रही है तो पैरेलल लाइंस, ओवरलैप कर रही है तो कोइंसिडेंट, ये तो देख के पता चल रहा है बनाने के बाद। ठीक, यहां पे एक सिचुएशन और आती है कि अगर आपके पास दोनों इक्वेशन गिवन है, ठीक है, क्या गिवन है, दो इक्वेशन गिवन है, तो उन इक्वेशन को देख के आप कैसे बता सकते हैं कि ये पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है या फिर कोइंसिडेंट। ठीक, कैसे पता चलेगा, उनके रेशियो से। अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आता है तो वो कैसी हो जाएंगी, एक सेकेंड, हाँ, कंसिस्टेंट मतलब इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आता है तो कंसिस्टेंट पेयर मतलब वो क्या हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी और उन लाइन से सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन ही मिल रहा है हमें। बात समझ में, अभी हम एग्जांपल्स के साथ करेंगे, परेशान नहीं होना, ठीक है। फिर बात करते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के केस में क्या होता है, a1 अपॉन a2 जो है इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इस केस में क्या होगा, कंसिस्टेंट, ना 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 ना, यही तो गड़बड़ है, यही तो गलत लिखा है यहाँ पे, ये इनकंसिस्टेंट होगा। ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा भाई, क्यों, क्योंकि अब वो लाइन पैरेलल है, वो जब मिलेंगी नहीं तो आंसर कैसे आएगा, समझ रहे हैं, मिलेंगी नहीं तो आंसर कैसे आएगा, ठीक है ना, जब तक वो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो आंसर आएगा नहीं, पैरेलल है, वो अपने रास्ते जा रही है, वो अपने रास्ते जा रहा है, कहां से कुछ हो रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं। फिर देखो कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन में क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन में रेशियो क्या रहेगा, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, और ये क्या होता है, कंसिस्टेंट पेयर, मतलब यहां पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, जिस पॉइंट पे देखोगी एक के ऊपर एक है ना, ओवरलैप कंडीशन में ना, हर एक पॉइंट पे एक सोल्यूशन मिल जाएगा तुम्हें। तो ये इस केस में क्या होगा, यहां पे ओनली वन सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन मिलेगा, नो सोल्यूशन, और इधर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। बात समझ में आ रही,
बात क्लियर, समझ में आ गया ना इतना? ठीक, तो अब हम बात करेंगे, अब ये आइडेंटिटीज कैसे आती हैं, ये अगर आपको यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई थी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे तो A1 के प्लेस पे 2 है, B1 के प्लेस पे 6 है, C1 के प्लेस पे इस साइड इसको लेकर आएंगे तो -5 हो जाएगा। फिर यहाँ से A2 के प्लेस पे 3 है, B2 के प्लेस पे -5 है और C के प्लेस पे 0 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे जो है A1 A2 B2 की वैल्यू मिलेंगी और उनको आपको इन रेशियोज पे चेक कर लेना है। अगर पता चल रहा है तो, अगर आंसर आ रहा है तो कंसिस्टेंट, नहीं आ रहा है तो इनकंसिस्टेंट। पैरेलल लाइंस के केस में इनकंसिस्टेंट और उसकी कंडीशन ये रही। पैरेलल लाइन मतलब जब C1/C2 नहीं इक्वल होता है तब। क्लियर? तो ये थी भाई बेसिक चीजें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, उससे हमें कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। भाई किस किस मेथड से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं? तो फर्स्ट आपका है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसको फटाफट से समझते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। समझ रहे हो लाला? सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, फटाफट से समझ। कैसे? पहला क्वेश्चन दिया है, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, जिसमें से पहली इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल्स टू। तो सिंपली आपको क्या लिखना है? लेट 3x प्लस 4y is equals to 10. This is our first equation and 2x minus 2y is equals to 2. That is second equation. बात समझ में आ गई इतनी? तो अब सिंपली आपको क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 बी, अब इक्वेशन 1 से आपको क्या करना है, या तो x के टर्म में या तो y के टर्म में आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। मतलब 3x प्लस 4y है इज इक्वल टू 10। मतलब आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, आप इससे 3x को होल्ड करके 4y को उस साइड करेंगे तो यहां से 4y इधर, एक 10 माइनस 4y अपॉन में, पहले तो उधर से हटाना पड़ेगा ना, तो यहां से नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस 4y अपॉन में। ये कर सकते हैं। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, बस ये समझने के लिए आप 4y को होल्ड कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। 10 माइनस क्या हो जाएगा 3x और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 3x अपॉन में, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। ट्रांसपोजिशन अगर नहीं आता है तो वो आ जाना चाहिए। अभी समझ में आ रहा है ना? अच्छा ये करना है। अब यहाँ पे देखो y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, तो अब चॉइस आपकी होगी, आप ये करते हो ये करते हो, गलत कोई भी नहीं है। फिलहाल मैं इसको प्रेफर कर रहा हूं। अब जो x की वैल्यू आई है, पुट x इज इक्वल टू, पुट x इज इक्वल टू, x की वैल्यू को किसमें पुट करना है, या इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लो। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर, अब ये काम जो आपने 1 से किया था ना, ये काम आप 2 से भी कर सकते हो। जब 2 से करोगे तो जो थर्ड इक्वेशन बनेगी उसको फर्स्ट में पुट करेंगे। अब फर्स्ट से किया है तो जो इक्वेशन है इसको सेकंड में पुट करेंगे। मतलब जिससे भी हम इसको फाइंड करेंगे उसके अदर जो अपोजिट दूसरी वाली इक्वेशन होगी उसमें पुट करेंगे। तो सेकंड में पुट करते हैं, यहाँ पे क्या मिलेगा v गेट, तो लाला यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, यहाँ पे 2x है, 2 x के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं 10 माइनस 4y अपॉन में 3, फिर माइनस का 2y इज इक्वल टू में 2। यही होगा, बोलो ये होगा। अच्छा इसमें देखना, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 20 माइनस 4 टू 8y, और इस 3 को अगर एलसीएम ले लेते हैं, क्या लेते हैं यहाँ पे देखना, चलो नेक्स्ट स्टेप में ही करते हैं, ये तो फिर कंफ्यूजन आ जाएगी। अब देखो 3 से एलसीएम लेते हो तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 3, क्या होगा 3, 3 से इधर भी मल्टीप्लाई करना है इधर भी मल्टीप्लाई करना है, तो 20 माइनस 8y, और इस साइड जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 6y।
ये बात समझ में आ रही है? अब ये क्या हो गया 2, अब इसको उधर पटक देना है हमें और 20 से इन दोनों को पहले प्लस कर लो। 20 माइनस का 14y इज इक्वल टू ये 3। अभी अभी सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट लाइन में देखना, यहाँ पे इस 20 को उस साइड भेजते हैं, 6 माइनस का 20, तो इधर आ गया -14, इधर भी है माइनस का 14y, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, 14 उस साइड जाएगा, y इज इक्वल टू 14/14 कैंसिल आउट। आंसर क्या आ गया, y की वैल्यू क्या आ गई भाई, y की वैल्यू आ गई 1। अब आपको क्या करना है, सिंपली पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर थर्ड जो हमने फाइंड करी थी उसमें। तो थर्ड में फाइंड करने पे हमें क्या मिलेगा, बहुत ध्यान से समझना। थर्ड का है ये, x इज इक्वल टू 10 माइनस का 4y था, 4y अपॉन में 3, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 4 इंटू y की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में 3। तो यहां से ये 4 10 से माइनस करेंगे 6 अपॉन क्या हो जाएगा 3, 3 2 जा 6। x की वैल्यू क्या आ गई, बात समझ में आ रही कि नहीं? इतनी बात अगर समझ में आ रही है तो अब क्या ही है आपके पास, अब यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर x की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड y की वैल्यू है, और ये आपका है। बात समझ में आई? बोलो डन। ये बात समझ में आ गई आप सभी को? ठीक है, क्लियर। चलो फटाफट से वापस आते हैं और देखते हैं हमारे पास सेकंड वाला जो सेकंड मेथड था वो क्या था। सेकंड मेथड है एलिमिनेशन मेथड। तो भैया एलिमिनेशन मेथड कैसे समझते हैं वो देख लेते हैं। सर मैं ठीक, आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, एलिमिनेशन मेथड। एक सेकेंड, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करना पड़ता है भैया, सेम काम करना है आपको यहाँ पे भी। लेट क्या 3x plus 4y is equals to 10, this is our first equation, and 2x minus 2y is equals to 2, this is our second equation। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझने वाली बात ये है कि अब इसमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट मतलब हटाना है, किसी एक टर्म को आपको क्या करना है, हटाना है। तो वो आपको देखना पड़ेगा, वो देखना क्या है, क्या इसमें आपको कोई ऐसा टर्म सेम दिख रहा है क्या, मतलब 3x इधर भी है 3x इधर भी है ना, इधर क्या 4y है इधर भी 4y है ना, तो सेम टर्म तो नहीं आ रहे हैं, तो सेम करना पड़ेगा। तो किसको करने पे आसान है, देखो अगर 2x और 3x को सेम करते हो तो मतलब इस इक्वेशन में अगर मैं पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक, तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, इधर 3 2 जा 6, ये दोनों तो सेम हो जाएंगे, और 2 4 जा 8 हो जाएगा, इधर 3 2 जा 6 हो जाएगा, और जो भी नंबर्स हैं वो सारी उसी नंबर से क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट वाले टर्म हमें क्या मिल जाएंगे, सेम। ठीक, इस कंडीशन में हमें जो दिख रहा है उसमें दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक दूसरा ऑप्शन हमें ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे 4y है यहाँ पे -2y। अगर मैं नेगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे 4y यहाँ पे 2y है, इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बीच वाला 4y हो जाएगा, ऑलरेडी इधर 4y है, ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करना है। इस वाली नंबर को क्या करना है, बाय मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन नंबर सेकंड की क्या मिलेगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पे 4x माइनस का 4y इज इक्वल टू 4, और ये अब हमारी इक्वेशन। अब
आप देखोगे थर्ड और फर्स्ट। अब ये वाली सेकंड जो हमने चेंज कर दी ना, तो इससे सेकंड से हमें कोई मतलब नहीं है। तो फर्स्ट वाली जो है उसमें लाला देखोगे तो अब ये वाला टर्म क्या हो गया, हो गया। अब सिंपली क्या करना है, अब यहां पे जो सबसे बड़ी चीज है, अब सेम तो हो गया है, अब इसके साइन देखने पड़ेंगे। साइन में क्या है, साइन आप बोलोगे एक प्लस में एक माइनस में, जैसे ही आपको ये दिख जाए ना आप आजाद। आपको सिर्फ एडिशन करना है दोनों इक्वेशन। अगर सेम साइन में होता, अगर यहाँ पे क्या लिखा होता प्लस और ये भी प्लस, तो उस केस में आपको भी घबराने की जरूरत नहीं, उस केस में आपको दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना। तो जब डिफरेंट साइन होंगे तो ऐड करेंगे, जब सेम साइन होंगे तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाई एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और दूसरी आपकी इक्वेशन है 4x माइनस 4y इज इक्वल, ऐड करने में कोई भी साइन चेंज नहीं होते हैं, तो यहां से ये एज इट इज 14 हो जाएगा। ये वाला टर्म कैंसिल हो गया आपका, इधर क्या हो जाएगा 7x, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 अपॉन 7, कैंसिल करने पे बात समझ में आई है। x की वैल्यू कितनी आ गई, अब यहां से क्या कर सकते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं हम इसको, इन इक्वेशन नंबर, पुट इन इक्वेशन नंबर, किसी में भी पुट कर दो, 1 2 3 जो आई है किसी में भी कर दो। तो इसको मैं फर्स्ट में पुट कर, ठीक, फटाफट से। तो भैया पुट कर दिया। अब पुट करने पे क्या मिल रहा है, 3 2 प्लस 4y इज इक्वल टू, यही होगा 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, y इज इक्वल टू 4 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1, y इज इक्वल, तो अब यहाँ पे लास्ट में आप लिख लेना जैसे ही उसमें आया था, क्या इसका आंसर आया था x2 और एंड y इज इक्वल टू क्या आएगा, दोनों इक्वेशन सेम है, बस मैं दिखा रहा हूं कि मेथड आप कोई भी चूज करो आंसर आपका सेम आएगा, और क्या मेथड में करना है वो अभी समझना है सिर्फ आपको। और इससे आपका जो है ना बेसिक जितना भी आपके कॉन्सेप्ट है, मतलब अगर आपको क्वेश्चन में लिख के आ जाता है कि भैया नहीं सब्स्टिट्यूशन से करना है, तब आप एलिमिनेशन से करोगे तो वहां पे पूरे के पूरे नंबर कट जाएंगे, भले ही आपकी वैल्यू 2 और 1 क्यों ना आई हो। अगर सब्स्टिट्यूशन से बोला गया तो सब्स्टिट्यूशन से करना है, एलिमिनेशन से बोला गया तब एलिमिनेशन से करना है, ग्राफिकली बोला जाएगा तब ग्राफिकली करना पड़ेगा, और कोई नहीं दिया है तब आप किसी से भी कर सकते हो, तब आप फ्री हो। ठीक, लास्ट है ग्राफिकल मेथड, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं देखता हूं उसमें ग्राफ 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 कहां से मिल सकता है मुझे। जाना चाहिए।
चलो फिलहाल अभी अब उन इक्वेशंस को फिर से अब हमें देखना पड़ेगा भैया, वहां से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे अगर हमने ग्राफ बना दिया है, चलो यहीं पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आप मैं शॉर्ट में बताता हूँ। इसको फर्स्ट लेना है। क्या भाई, वापस तो आ जा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आपको क्या लेना है फर्स्ट, और इस इक्वेशन को क्या लेना है सेकंड। तो ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी है सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम फर्स्ट। तो पहली वाली इक्वेशन से आप किसी भी टर्म में आपको सॉल्व करना है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूशन में बताया था, या तो x या y में किसी में। तो यहाँ से अगर x के टर्म में इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, मैं क्या लिख सकता हूँ फर्स्ट से मैं क्या लिख सकता हूँ, फर्स्ट वाली इक्वेशन को x इज इक्वल टू 10 माइनस का 4y अपॉन में 3 ये लिख सकता हूँ। फिर फटाफट से एक टेबल बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं और टेबल में यहाँ पे लिखते हैं x और यहाँ लिखते हैं y। तो अब यहाँ पे याद रखना है आपको, जो वैल्यू इस साइड है इक्वल के इस साइड है उसको आपको पुट करना है। अब यहाँ पे सपोज y की वैल्यू मैं क्या पुट कर रहा हूँ, जीरो पुट कर रहा हूँ। क्या पुट कर रहा हूँ, जीरो। तो यहाँ पे ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरो पुट करने से वैसे कोई बेनिफिट है नहीं, तो जीरो नहीं करूंगा क्योंकि डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या पुट कर रहा हूँ भैया अभी के लिए, अभी इसमें वन पुट करते हैं। क्या करते हैं, वन। तो फोर वन जा फोर, 10 से माइनस फोर करोगे सिक्स आएगा, सिक्स अपॉन थ्री करोगे तो टू आ जाएगा। फिर और कौन सी वैल्यू ले सकते हो, ऐसी नंबर लेनी है जो थ्री से डिविजिबल हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या ले सकते हो, फोर ले सकते हैं। फोर फोर जा 16, 10 माइनस 16 करेंगे माइनस सिक्स आएगा, माइनस टू आ जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हम एक काम और कर सकते हैं, अगर माइनस का टू ले लें, क्या ले लेते हैं, माइनस टू। तो माइनस टू माइनस फोर क्या हो जाएगा, माइनस का एट हो जाएगा, और टेन, एक सेकेंड, प्लस का एट हो जाएगा सॉरी। और टेन प्लस एट एटीन, एटीन को थ्री से डिवाइड करोगे तो सिक्स है। ठीक, ये टेबल कंप्लीट हो गई। अब इसकी फटाफट से इक्वेशन बना लेते हैं। अच्छा रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। फ्रॉम सेकेंड बी, सेम काम आपको करना है इस वाली से। तो x यहाँ पे भी होल्ड करते हैं, x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टू प्लस टू वाई अपॉन में, यही तो होगा, टू प्लस टू वाई अपॉन में टू। अगेन टेबल एक बनेगी हमारी यहाँ पे, x और y। तो अब यहाँ पे y की वैल्यू मैं क्या ले सकता हूँ, जीरो ले सकता हूँ। जब y की वैल्यू जीरो लोगे तो ये टर्म जीरो, टू अपॉन टू मतलब वन। ठीक, फिर दूसरी y की वैल्यू आप कोई भी टू ले सकते हो, टू लोगे, टू टू जा फोर, और फोर प्लस टू करने पे सिक्स आएगा, सिक्स टू से डिवाइड करेगा तो थ्री आ जाएगा, टू लेने पे क्या आ रहा है थ्री। फिर आप फाइव ले सकते हैं, फाइव लोगे तो ये क्या हो जाएगा, फाइव टू जा टेन, टेन प्लस टू 12, और 12 को टू से डिवाइड करोगे तो सिक्स, जब फाइव लिया था। ठीक, तो ये आ गया। आपको थ्री वैल्यूज लेनी है मिनिमम। ठीक है, वैसे तो आपकी टू वैल्यूज पे भी टेबल प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, अगर आप थ्री वैल्यूज लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, तब जाके आपका एक प्रॉपर टेबल बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखना क्या है, जो एक्स वाला नंबर है में टू माइनस टू और सिक्स, मतलब पॉजिटिव सिक्स तक जा रहे हैं, नेगेटिव में टू तक जा रहे हैं, इधर से एक्स सिक्स तक जा रहा है पॉजिटिव, वाई जो है माइनस टू फोर मैक्सिमम जा रहा है, फाइव फाइव तक जा रहा है। तो मतलब मुझे जो है बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं। अब यहाँ पे देखना ये है कि, अब देखना ये है, इनमें नंबरिंग करनी है। अगर दिख रहा है तो वेल एंड गुड, दिख रहा होगा वैसे, मैं डार्क कर रहा हूं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, वन टू, ये दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा। चलो इसी से कर देते हैं। ये आपका वन, ये टू, ये थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट एंड सो ऑन। इधर
-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, 1, 2, 3, 4, 5, फिर इधर -1, -3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब देखना ये है कि फर्स्ट वाली जो हमारे पास है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2,1। ठीक है, फर्स्ट में क्या है 2,1, तो एक्स एक्सिस पे 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा 2,1 हो गया। फिर दूसरा पॉइंट क्या है -2,4, एक्स एक्सिस पे -2, वाई एक्सिस पे 4, मतलब यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, ये क्या हो गया -2,4 हो गया। ठीक, फिर एक्स एक्सिस पे 6, वाई एक्सिस पे -2, एक्स एक्सिस पे 6, वाई एक्सिस पे -2, कहां पे आएगा ये 6 कॉमा माइनस, समझ में आ रहा है 6 कॉमा माइनस, ये दिख रहा है। ठीक है, अब यहां पे अगर हम क्या करते हैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। अब देखो इन पॉइंट्स को अगर हम मिलाएंगे तो कुछ ऐसे मिलेंगे, ग्राफ थोड़ा सा ये जो है ना ये है बट ठीक है, कुछ इस तरह से ये क्या हो जाएगी लाइन, अगर ये फिर लाइन अगर विजिबल नहीं हो, अभी विजिबल होगी, है ना, अब दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब ये क्या हो गई, अब जो ये लाइन आप ड्रॉ करोगे ना ये किस इक्वेशन की है, फ्रॉम फर्स्ट मतलब इस वाले की है ना, तो इसको यहाँ पे एरो करके लिख भी सकते हैं यहाँ पे, क्या 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन जो है वो किसकी है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 की इक्वेशन हो गई। ठीक, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट जो है उसको प्लॉट करते हैं। चलो नेक्स्ट में है एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे 0, तो एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे 0 मतलब ये पॉइंट, ये क्या हो गया 1,0। फिर एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे 2, एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे 2 मतलब पॉइंट यहां पे आएगा कहीं पे 3, फिर 6,5, एक्स एक्सिस पे 6 आ रहा है और वाई एक्सिस पे 5, ये आ गया 6, समझ में आई बात। फिर से अब इन लाइंस को ज्वाइन करो, फटाफट से ज्वाइन कर दो भाई। दिख रही है, ठीक है, दूसरी लाइन आपको विजिबल है। ठीक, अब देखो ये दोनों लाइन कहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो आप बहुत ध्यान से अगर देखते हो तो आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा ये, जहां पे लाइन क्या कर रही है और इंटरसेक्ट कर रही है, और वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो और कुछ नहीं है, वो कितना है एक्स एक्सिस पे कितना है वो 2, और वाई एक्सिस पे कितना है वो 1, तो एक्स एक्सिस पे कितना हो गया, एक्स एक्सिस पे कितना हो गया 2, एंड वाई एक्सिस पे कितना हो गया 1, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो ये एक रफली था चीजें समझने के लिए कि आपको कैसे ग्राफ पे चीजें करनी है, कैसे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है, कैसे आपको एलिमिनेशन मेथड करना है, और सबसे बेहद इंपॉर्टेंट चीज ये जो है ना मेथड, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड है। ग्राफ से क्वेश्चन एक आता ही आता है आपका, 5 नंबर आप जेब में रख के जाना उधर और ऐसे करके डाल देना,
ठीक है, तो ये चीज अगर आपको आती है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस एक्सरसाइज में हम सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये चैप्टर डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस देके जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है भैया वो ग्राफिकल मेथड है इस चैप्टर में, समझ रहे हो? तो आप सभी के लिए, है ना, तो ये जो है ये क्या